फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 7 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। सारी एंट्रीज हमने समझी थी, सारा फॉर्मेट हमने समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके चेक करें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आना। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से एंट्रीज होती हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद ग्रोस प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड। ग्रोस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर ग्रोस लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आफ्टर दैट ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विच हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं जो हमने एंटर नहीं किए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। इनकम्स एंड गेन्स अदर देन सेल विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। इनकम और गेन जो है, जो सेल से अलावा जो है, वो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इफ़ वी अंडरस्टैंड वर्ड एक्सपेंसेस प्रॉपरली, देयर शुड बी नो डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विश बिटवीन आइटम दैट will be debited on profit and loss account and those that will be shown as assets in the balance sheet. Further, it may be noted that expenses which are personal in nature will not be charged to profit and loss account. देखो, कोई भी एक्सपेंसेस जो पर्सनल नेचर में, मतलब हमने खुद ने यूज़ किए हैं, पर्सनली जो ओनर ने यूज़ किए हैं, उनको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स जो होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज नहीं की जाती हैं। ओनली दोज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस लॉसेज विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, वो सारे रेवेन्यू लॉसेज जो करंट ईयर से रिलेटेड है वही सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। It is desirable according to modern thinking that the profit and loss account should be prepared in such a manner as will enable the reader to form a correct idea about a profit earned or a loss suffered by the during the period, together with a significant factor. Too many details while relevant a person from knowing properly the factory leading to a profit earned, therefore item should be according to the various functioning such as एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फाइनेंस। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर एज फॉलोज। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हमें ये बताता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है कि इस साल के अंदर, करंट ईयर के अंदर करेक्ट आइडिया देगा हमें कि प्रॉफिट कितना अर्न किया है और लॉस कितना अर्न हुआ है। भाई, हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, कितना हमने सफ़र किया है, वो सब चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है। करंट ईयर का प्रॉफिट अर्नड या फिर हमें लॉस हुआ है, वो अलग अलग फंक्शनिंग, अलग अलग आइटम्स के अकॉर्डिंगली होता है। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेलिंग हो गया, इस तरीके से किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। सबसे पहले आता है हमारे डेबिट साइड के अंदर। डेबिट साइड में सबसे पहले अगर ग्रोस लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, टू करके। एक बात याद रखना, डेबिट साइड हमेशा टू से स्टार्ट होगी, क्रेडिट साइड हमेशा बाय से स्टार्ट होगी। टू ग्रोस लॉस। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आते हैं। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं टू सैलरी, टू ऑफिस रेंट एंड रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एंड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू टेलीफोन चार्जेस, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, टू इंश्योरेंस, टू ऑडिट फीस, टू लीगल चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये हमारे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। उसके बाद ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं टू रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस बिल्डिंग। उसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट, टू गो डाउन रेंट, टू कैरेज आउटवर्ड, टू बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू सेलिंग कमीशन। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, टू बैंक चार्जेस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू डिस्काउंट ऑन बिल, टू डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। उसके बाद आते हैं अब नॉर्मल लॉसेज, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू लॉस बाय फायर। लॉसेज जो हम हमारे साइड शो किए जाएंगे जो मशीनरीज के ऊपर होते हैं, अब नॉर्मल जो लॉसेस हमारे होते हैं। उसके बाद जो टू नेट प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमारा इस साइड शो किया जाएगा, लॉस होगा तो हमारा क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। क्रेडिट साइड के अंदर आते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम के अंदर आते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, नॉन ट्रेडिंग इनकम, बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, एंड बाय डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स। अब नॉर्मल गेन अगर होगा तो हमारा क्रेडिट साइड आएगा, अब नॉर्मल लॉस होगा तो डेबिट साइड आएगा, जैसे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
अगर लॉस होगा तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा बाय नेट लॉस करके। देखो, एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन क्या होता है। वो चीज़ जो कि हमेशा नहीं होती है। अब नॉर्मल का मतलब क्या होगा कि होता है ना कि आप कहते हो कि यार इसका आज जो बिहेवियर है ये डेली ऐसा नहीं होता है। अब नॉर्मल है थोड़ा सा, आज पहले जैसा बिहेव ये नहीं कर रहा है। अब नॉर्मल चीज़ वही तो होती है जो हमेशा नहीं होती है। भाई आज मुझे कुछ अब नॉर्मल लग रहा है, आज मुझे इसमें कुछ अलग लग रहा है। तो अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन वही होते हैं जो कि मतलब हमेशा नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप हर बार मशीनरी को बेचते हो या इन्वेस्टमेंट बेचते हो उससे आपको लॉस हुआ। हर बार तो आपको लॉस नहीं होता है मशीनरी और इन्वेस्टमेंट बेचने में, या फिर हर बार मतलब जैसे जलता है लॉस बाय फायर, तो फायर हर बार तो नहीं लगती है। तो ये अब नॉर्मल लॉसेस के अंदर आते हैं। अब नॉर्मल गेन, अब आपको हर बार मशीनरी बेचने में प्रॉफिट भी नहीं होता है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अब नॉर्मल गेन हो जाएगा मशीनरी के बेचने में, इन्वेस्टमेंट बेचने में। और अगर लॉस हो रहा है तो फिर अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा। नोट, ग्रोस लॉस अपीयर्स इन द डेबिट साइड ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द टॉप, वाइल ग्रोस प्रॉफिट ऑन क्रेडिट साइड। अगर ग्रोस लॉस हो रहा है तो वो डेबिट साइड में होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऊपर ऊपर सबसे पहले इन्हीं की एंट्री होगी। देन नेट लॉस अपीयर इन द क्रेडिट साइड, नेट लॉस जो वो क्रेडिट साइड में अपीयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। वाइल नेट प्रॉफिट ऑन डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड में होगा बैलेंसिंग फिगर्स के साथ। इट मीन्स ऑलवेज डेबिट साइड वॉज इक्वल टू क्रेडिट साइड। हमेशा डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड के इक्वल होगी, कोई भी अकाउंट हो चाहे। It will be a good idea by others show these expenses in a separate schedule or to indicate the total of these promissory in the profit and loss account. These rules should be followed where the number of item is gather large. कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं अगर नंबर ज़्यादा हों तो इन रूल्स को फॉलो करके एंट्रीज की जाती हैं। सबसे पहले आता है ड्राइंग। ड्राइंग आर नॉट एक्सपेंसेस फॉर द फर्म बट रिड्यूसिंग ऑफ कैपिटल एंड देयर फोर शुड बी नॉट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो, ड्राइंग्स होती हैं जो के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती हैं बट आपके कैपिटल को कम करती हैं। एक्सपेंसेस आपकी कंपनी के एक्सपेंसेस तो होती नहीं, ड्राइंग्स होते हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए ओनर पैसे निकालता है ना। तो वो जो कंपनी है उसके खर्चे में तो नहीं इंक्लूड नहीं की जाएगी, लेकिन कैपिटल को कम कर रही है तो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स इफ़ द प्रॉपर्टी हैज़ इंजॉयड सम बेनिफिट पर्सनली। जैसे मैंने बोला ना, पर्सनली अगर कुछ हो रहा है तो लाइक यूज़ ऑफ फर्म कार एज सुटेबल अमाउंट शुड बी ट्रीटेड बाय एज ए ड्राइंग and to be extend to the charges of profit and loss account will be reduced drawing are debited to the property of capital account। देखिए, जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे कंपनी की कार को आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी ड्राइंग होगी, ओनर की ड्राइंग होगी, वो एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी बट वो कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड की जाएगी। Income tax in case of companies, the income taxable is treated like other expenses, but in the case of sole proprietorship, income tax is treated as a personal expenses. It is debited to the capital account and not into the profit and loss account. इनकम टैक्स जो होते हैं वो भी अदर एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, बट एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर इनको पर्सनल एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके टू इनकम टैक्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। Discount received and allowed. We have already seen that discount is two types: trade discount and cash discount. Trade discount is allowed when the order of goods is not below a certain figures. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो ऑर्डर ऑफ गुड्स है वो हमारे जो सर्टेन फिगर्स हमने डिसाइड किए उससे बिलो नहीं है, नोट बिलो एट अ सर्टेन फिगर्स। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, वो इनवॉइस से डिडक्ट किया जाता है। ओनली द नेट अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज एंटर्ड इन द बुक्स, जो हमारी डिडक्ट करने के बाद नेट अमाउंट बचती है वही बुक्स के अंदर एंटर की जाती है। देर इज़ ए नो फिगर ट्रीटमेंट ऑफ अ ट्रेड डिस्काउंट, कोई भी फिगर ट्रीटमेंट नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू अ कस्टमर्स इफ़ ही मेक्स द पेमेंट बिफोर अ सर्टेन डेट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है जब वो कोई सर्टेन डेट आपने दी है उससे पहले वो आपको पेमेंट दे देता है। या फिर अगर आप नॉर्मली कहीं पे भी जाते हो तो होता है ना कि आप किसी को जानते हो तो आप बोलते हो डिस्काउंट दे, तो वो कैश डिस्काउंट के अंदर आता है। इट इज़ अलाउंस मेड टू हिम फॉर प्रमोट पेमेंट एंड रिकॉर्ड्स इन द बुक, ये अलाउंस होता है पेमेंट करने के लिए और रिकॉर्ड किया जाता है बुक के अंदर। देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट डेबिटेड टू PLN अकाउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो नहीं डेबिट किया जाता है PLN अकाउंट के अंदर, बट कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड
is really in the nature of interest received, and similarly discount allowed really means interest paid. Discount received is a gain and is credited to the profit and loss account. डिस्काउंट रिसीव्ड एक गेन होता है तो जो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है। एंड वाइल डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड, अगर डिस्काउंट अलाउ किया गया है तो वो डेबिट किया जाता है। इस तरीके से होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, देन डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये तो अलाउड हो गया, अलाउड की एंट्री। डिस्काउंट रिसीव होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है तो वो हमारा क्रेडिट साइड के अंदर आएगा, अगर डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है तो वो हमारा डेबिट साइड के अंदर आएगा। देन आता है रिबेट। इट इज़ अलाउंस गिवन टू अ कस्टमर व्हेन हिज परचेज ड्यूरिंग अ पीरियड से 1 year total up to a certain figure. Suppose a firm allows a rebate of 4% of a customer whose purchase during the year are at least 5,000. One customer purchase are 1,500. We will not get any rebate. Another customer's purchase total was 5,100. He will get a rebate of 204. The entry for rebate is made only at the end of the year. The rebate account is debited and is later written in profit and loss account on the debit side. Various customer who have earned the rebate are credited. देखो एक सिंपल सी चीज़ होती है, आप किसी भी मॉल के अंदर जाते हो, रेगुलर बेसिस पे जाते हो, या फिर होता है ना कि अगर आपकी जो परचेज़ है वो 2,000 से ऊपर हो गई तो आपको 200-300 रुपये का डिस्काउंट मिलता है ना, वो डिस्काउंट होता है। रिबेट का मतलब क्या होता है, आपकी पूरे साल के अंदर जो आपने परचेज़ किए कस्टमर्स को दिया जाता है। ये जब आपने पूरे साल की जो परचेज़ की है, जैसे एक एग्जांपल लिया इन्होंने, अगर आपकी पूरे साल की परचेज़ 5,000 रुपये है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 5,000 से ऊपर है, 5,000 है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी पूरे साल की परचेज़ 5,000 से थोड़ी सी भी कम है, जैसे 4,500 भी है, तो भी आपको रिबेट नहीं मिलेगी। आपको रिबेट तभी मिलेगी जब आपकी परचेज़ जो है वो 5,000 या 5,000 से ज़्यादा है, 5,400 है, 5,500 है, तो ही आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा, वो कस्टमर्स को ही दी जाती है। किस तरीके से होगी इसकी, रिबेट अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर। वेरियस कस्टमर हु हैव अर्न द रिबेट आर क्रेडिटेड। अगर कस्टमर्स जो जिस कस्टमर को मिली वो क्रेडिट होगा। रिबेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। और बैड डेट्स, व्हेन अ कस्टमर डज नॉट पे द अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम हिम एंड ऑल होप्स ऑफ रिसीविंग द अमाउंट आर लॉस्ट, it is said to a bad debt. It is a loss to the firm, therefore the bad debt account is debited, which is later on the written in the profit and loss account or debit side. Since it is not used showing the amount due still in an assets, the amount of the customer concerned is closed by being credited the entry. देखो सिंपल सी बात है, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, डेट्स का मतलब क्या होता है, उधारी। अब कस्टमर्स जो होते हैं वो अगर आपके पैसे नहीं दे पाते हैं किसी भी केस के अंदर, आपको ये पता है कि अब ये पैसे नहीं आने, ये डूब गए हैं, तो जो पैसा हमारा डूब जाता है उनको हम बैड डेट्स के अंदर डालते हैं कि ये जो अमाउंट है ये हमारी अभी नहीं आनी है। बैड डेट्स को डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड के अंदर। एंट्री किस तरीके से होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कस्टमर्स का नाम जो भी है, डेबिटर्स जो भी कस्टमर्स का नाम है, लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, इस तरीके से इनकी एंट्री की जाएगी। अब बात क्या होती है कि जैसे आपने मान लिया कि ये बैड डेट्स में चले गए, हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अब कहीं ना कहीं से होता है ना कि भाई वो पैसे आ गए आपके, डूबे नहीं, और उसके पास तब हुए तब उसने वो पैसे दे दिए, तो आप किस तरीके से एंट्री करेंगे। इफ़ लेटर ऑन द अमाउंट इज़ रिकवर्ड, मतलब आपकी जो अमाउंट है वो रिकवर हो गई, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ गेन। अगर वो रिकवर्ड हो जाती है तो फिर वो एज अ गेन ट्रीट की जाएगी। इट शुड नॉट बी क्रेडिटेड ऑन द पार्टी पेइंग इट, ये नहीं कि क्रेडिट किया जाएगा जो पार्टी पे कर रही है उसके अंदर। इट शुड बी क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये पार्टी ने पे की वो उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये ट्रीट किया जाएगा बैड डेट रिकवर्ड अमाउंट। बैड डेट जो वो हमारे रिकवर हो गए हैं, उसकी एंट्री किस तरीके से होगी, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनिशियली व्हेन रिबेट की एंट्री किस तरीके से होगी, एक सेकेंड, रिबेट की एंट्री हमारी रह गई थी, ये बाय चांस ऊपर नीचे पेज हो गया। रिबेट की एंट्री वैसे मैंने आपको बता दी थी पर फिर से बता देती हूँ। इनिशियली व्हेन रिबेट इज़ गिवन, रिबेट गिवन किया जाता है तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट होता है, जैसे मैंने आपको बता दी थी एंट्री। वैसे इन द ईयर एंड, जब ईयर एंड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके टू रिबेट अकाउंट हो जाता है। तो ये एंट्री तो मैंने आपको करवा दी थी,
बट फिर रह गई थी तो बाद में स्लाइड्स के अंदर लगाई गई है, कोई बात नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से फॉर्मेट रहता है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे एंट्री की जाएंगी, किस तरीके से की जाएंगी, वो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।